तो वही दुनिया में सबसे बड़ी जंग का एक दूसरा मोर्चा समंदर की लहरों पर खुला है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका और चीन की टक्कर के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने समंदर में चीन को मात देने के लिए एक नई किस्म की मिसाइलों का जखीरा बनाना भी शुरू कर दिया है। देखिए। पैसिफिक में तैयारी प्रचंड, ड्रैगन से तय है भिड़ंत। समंदर में ताकत की नुमाइश, चीन के खिलाफ आजमाइश। भविष्य की जंग का ट्रेलर, रणनीति कितनी कारगर। इंडो पैसिफिक में चिंगारी लगातार भड़की हुई है। अमेरिका चीन की हद तय करने में ताकत झोंक रहा है। इंडो पैसिफिक में पेंटागन ने एक सीक्रेट प्लान बनाया है। चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए अब अमेरिकी नेवी एयरफोर्स और आर्मी के साथ अटैक करने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी नेवी आने वाले दिनों में पैसिफिक की लहरों के ऊपर ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज करने वाली है, जिसका निशाना चीन होगा। दरअसल अमेरिका किस तरह चीन के खिलाफ फ्यूचर वॉर को अंजाम देना चाहता है, इसकी बानगी उसने दिखा दी है। किसी वॉर एनिमेशन फिल्म की तरह देखने वाले इस वीडियो में अमेरिकी तैयारियों के संकेत छिपे हुए हैं। अमेरिका समंदर के अंदर से वॉर करने वाली सबमरीन की तरह ड्रोन बना रहा है, जिसमें कॉपरहेड नाम की एक मिसाइल फिट होगी, जो किसी टॉर्पीडो की तरह पानी के नीचे से विध्वंस मचा सकती है। वीडियो में दिखाया गया कि कॉपरहेड जब दुश्मनों के वॉरशिप को समंदर के नीचे से तबाह करेगा, तो उसी वक्त आसमान से बाराकूडा क्रूज मिसाइल की बौछार शुरू हो जाएगी। और ड्रोन के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन को भी अमेरिकी सेना अंजाम दे देगी। आज के जमाने की जंग में कहा जाता है कि जो समंदर पर राज करेगा वही दुनिया पर भी राज करेगा। चीन की बेहद किलर प्लानिंग को देखते हुए अमेरिका में कहा जा रहा है कि ताइवान के आसपास के इलाके को बगैर अमेरिकी सैनिकों के इस्तेमाल के चीन के लिए नरक में तब्दील कर दिया जाए। इस एनिमेशन में अमेरिका की धाकड़ तैयारी दिख रही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिका अपने रक्षा बजट को $892 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करने की मंशा बना चुका है। सवाल है कि क्या अमेरिका रक्षा बजट बढ़ाकर चीन को काबू कर सकता है? डोनाल्ड
ट्रंप ने चाइना को चेक करने के लिए दो बड़े एक्शंस लिए हैं। एक तो उसके ऊपर 145% टैरिफ लगा दी है और अपना डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन कर दिया है। अब चाइना ये कहता है कि उन्होंने अपना जो बजट बढ़ाया है वो कंपैरेटिवली हमें देख के बढ़ाया है और उनकी एफिशिएंसी इतनी पुअर है कि उनका बजट $1 ट्रिलियन होने के बाद भी वो बाल्टी में एक बूंद के बराबर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं चाइना को इसलिए कंट्रोल करना चाहता हूँ कि जब मैं ग्रीनलैंड और पनामा के ऊपर कोई एक्शन लूँ तो चाइना उसमें इंटरफियर ना कर सके। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में दो वार फ्रंट खोलकर बड़ी गलती कर दी है। इसमें मिडिल ईस्ट ने तो पेच फंसा दिया है। क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है कि वो अपने नेवी फ्लीट को इंडो पैसिफिक से हटाकर ईरान के मुकाबले के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात करें। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को सतर्क कर दिया है। इन अधिकारियों ने कहा है कि यमन में अमेरिकी सेना का फंसना पेंटागन के हथियारों को तेजी से खत्म करता जा रहा है। इसका मतलब है कि एशिया पैसिफिक में चीन के साथ जंग की सूरत में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक से अपनी एक पैट्रियट बटालियन को हटाया है। ऐसी परिस्थिति में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को हटाना या एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में भेजना वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट करता है और चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। जब अमेरिका यमन में और मिडिल ईस्ट में और रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है तो वो अपनी जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है ताइवान के ऊपर कब्जा करने का, वो इसके ऊपर कब्जा करे। अमेरिका के जखीरे में विध्वंसक हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन जिन हथियारों से जंग की शुरुआत की जाती है उस मामले में अमेरिका को दो तलवारों पर चलना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।